हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी अगर आपको सुनकर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। कहानी है प्यार लोगों को बदल देती है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी यह अंधा प्यार भी किसी की गलत इंसान की आंखें खोल देता है। असल में प्यार अंधा नहीं होता, प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो सामने वाले की गलतियां नजरअंदाज करते रहते हैं, यह सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उनके बीच और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन बस रिश्ता रहे यह काफी नहीं होता। उस रिश्ते में प्यार का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर वर्षा ने रोहित से शादी की थी। वर्षा और रोहित एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। रोहित के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। रोहित के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना, लेकिन वर्षा के घर वाले ने इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। वर्षा ने हर कोशिश करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर यह कह दिए थे कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने यह बात रोहित को बताई थी। रोहित ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। वर्षा ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वह रोहित शादी नहीं करती हूँ तो कल को उसके घर वाले कहीं न कहीं उसकी शादी करा ही देंगे, लेकिन वह किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वह रोहित से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वह रहने की सोच भी नहीं सकती थी। अगर वह रोहित से शादी कर लेती है तो कल को उस घर वाले भी देख के कि वो रोहित के साथ कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर लेंगे। तो वर्षा ने फैसला किया कि रोहित से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ कि रोहित जिस इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था वह किसी कारण बंद हो गई और रोहित की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। रोहित दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। वर्षा ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे जो पैसा आते थे तो उसी से उनका घर चलता था। रोहित बहुत ही परेशान रहने लगा। वह रोज शाम को दारू पीकर घर आता और घर में हंगामा करता था। वर्षा उसे कितनी समझाती थी कि नहीं किया करो, ऐसा सब ठीक हो जाएगा, जल्दी की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन रोज उसे डांट कर दूर कर देता था। यह सब वर्षा बहुत परेशान हो गई थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के रोहित के साथ शादी की हूँ और अब यह सब हो रहा है। उसे उसकी मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं कर सकती थी। खुद घर को छोड़ के आई थी। 1 महीने हो गया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। रोहित रोज दारू पी कर आता और रोज घर में हंगामा करता। उसकी माँ और बहन ने भी कितना समझाया उसे। वर्षा भी अपने हिसाब से रोहित के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार वर्षा ने रोहित की नौकरी एक इलेक्ट्रिकल दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दिया। उस सब के बाद भी वर्षा रोहित के साथ प्यार से पेश आती थी। रोहित पूरा दिन घर पर ही रहता था और वर्षा पूरे दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वह घर आती तो सबके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। रोहित वर्षा से ज्यादा बात भी नहीं करता था। अब वर्षा जो जितना होता वह सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे ऐसे ही। इतने दिनों में रोहित ने देखा कि वर्षा ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, कभी बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। यह सब देखकर रोहित को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने सोचा कि शादी के बाद वर्षा
को खुशी नहीं दिया, उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। यह सब सोचकर एक दिन उसने वर्षा से बोला कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, क्या तुम दे सकती हो? वर्षा ने रोहित से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपये उसने रोहित को दे दिया, जो 20,000 थे। रोहित अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ है, क्या करता है। और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। वर्षा बोली, नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना रहता है। रोहित ने बड़े प्यार से उसे कहा कि कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। वर्षा बोली, ठीक है। अगले दिन रोहित अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रिकल का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज्यादा सामान तो नहीं थे, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब काफी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसीलिए मैं आप लोगों को यह लेकर आया हूँ। तब वर्षा को समझ गया कि रोहित इतने दिन से कहाँ जाता था, क्या करता था। वह यह स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर वर्षा ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? रोहित ने बताया कि 20,000 रुपये उसने दिए थे, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा देंगे। यह सब देखकर रोहित की मम्मी, बहन और वर्षा बहुत खुश हुई। वर्षा को अच्छा लगा कि रोहित अब बदल रहा है, अब वह परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब रोहित और वर्षा दोनों अपने अपने में अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही रोहित के स्टोर की बहुत तरक्की हुई कि फिर उसने सबका कर्ज लौटा दिया। वर्षा के प्यार ने रोहित को पूरी तरह बदल दिया था और अब उनका परिवार एक सुखी और खुशी परिवार था। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। प्यार उनके भावनाओं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अक्सर करता है। यह एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावनाओं को जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। अगर ये कहानी आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।